ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 6 बजे का वक्त हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं एबीपी रिपोर्ट की। शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में एक हेरिटेज बिल्डिंग में आग लग गई। मल्लीताल में लकड़ी की ये बिल्डिंग बनी हुई थी। ओल्ड लंदन हाउस में बुधवार देर रात आग ने आसानी से अपना कब्जा जमा लिया और आरोप यह है कि घटना के लगभग 1 घंटे के बाद दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला और यही देरी लकड़ी के बने हुए इस बिल्डिंग पर भारी पड़ी और बिल्डिंग धू-धू कर जल गई। आग लगने से मकान मालिक की मौत हो गई है। हालांकि इससे पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन आग इतनी ज्यादा विकराल थी, भीषण थी कि कामयाबी यहां पर आग बुझाने में लोगों को नहीं मिल सकी। आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि दूर से भी देखी जा सकती थी। बताया जा रहा है कि मकान में वेल्डिंग का काम चल रहा था, जिसके कारण ये आग लगी है। हालांकि आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि सूचना के 1 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि उसके पहले लोगों ने, स्थानीयों ने काफी यहां पर कोशिश की, मशक्कत की कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये आग की लपटें इतनी विकराल थी, भीषण थी कि उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग के मालिक हैं, उनकी इस हादसे में मौत हो गई है। लकड़ी का ये पूरा मकान बना हुआ था, बिल्डिंग बनी हुई थी, ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग। पूरा ये जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नैनीताल की तस्वीरें, जहां पर वेल्डिंग का कार्य चल रहा था और इसी वजह से ये आग भीषण होती चली गई। पूरा का पूरा जो मकान है, जो बिल्डिंग है, वो लकड़ी की बनी हुई थी। इसी वजह से ये जो आग है वो फैलती चली गई। हमारी सभी फोर्सेस, लोकल थाने ने, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, इनके द्वारा मौके पर पहुंच के आग को कंट्रोल किया गया। फिलहाल एक कैजुअलिटी है, लेकिन जो भी पॉसिबल सहयोग परिवार के लिए है वो हम कर रहे हैं। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये भी एक तरीके से फायर हैजर्ड हुआ है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, चाहे वो कोई मैनुअल एरर हो, हम लोग अगले कल से फायर सेफ्टी ऑडिट अन्य बिल्डिंग्स का भी स्टार्ट करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमल जुड़ गए हैं। कमल, आग बताया जा रहा है कि वेल्डिंग के काम के चलते लगी है। एक की मौत की जानकारी मिल रही है। कैसे ये आग इतनी ज्यादा विकराल होती चली गई और आरोप लगाया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम भी काफी देर बाद यहां पहुंची है। जी, मैं बता दूं आपको, ये जो हेरिटेज बिल्डिंग थी, ओल्ड लंदन हाउस, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था और ये बहुत हेरिटेज बिल्डिंग थी और बहुत सुंदर, बहुत बीच बाजार में बनी हुई थी। इसमें अचानक कल शाम लगभग 9, साढ़े 9 बजे आग लगी और उसके बाद लगातार लगते गई। इसमें दुर्भाग्य की बात ये सबसे ज्यादा है कि इसमें जो स्वामी थी वो 75 ईयर्स की थी लगभग, और वो उसी समय वॉक करके बाजार से अपना सामान लेकर के घर पहुंच रही थी। वो थके हारे हाल में थी, काफी वैसे बूढ़ी भी थी और चलने में भी काफी परेशानी उन्हें होती थी, इसलिए वो दोबारा से वहां से निकल नहीं सकी। उनका लड़का लगातार हल्ला मचाते रहा, फायर सर्विस को फोन करो, लोगों को बुलाओ, एसडीआरएफ को, एनडीआरएफ को बुलाओ करके हल्ला मचाते रहा, लेकिन लोगों ने फोन करा और हमारी जो दमकल विभाग है वो काफी देर से पहुंची। और बता दूं आपको कि उसके बाद उनके पास पानी नहीं था और जो हाइड्रेंट है, जो ब्रिटिशकालीन सिस्टम बनाया है पानी का हाइड्रेंट, वो उसमें से 3 में से 2 तो फेल दिखे और एक में पानी का प्रेशर बहुत कम दिखा जी। ये सब चीजें करते करते काफी देर हो गई और पानी लगातार जरूरत होती रही पानी की, लेकिन आग लकड़ी का भवन होने के कारण तेजी से पकड़ती रही। ये जो ब्रिटिश काल में चीड़ की लकड़ियों की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, इनमें लीसा बहुत ज्यादा होता है तो प्रज्वलनशील हो जाती हैं। ये आग लगते ही इसमें ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल में आग लगा दी गई है। इन सब चीजों को देखते हुए तो ये सब फैक्टर्स रहे जिसके कारण ये भीषण आग लगी। और जो आप जानकारी दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग यहाँ की मालकिन थी इस बिल्डिंग की, उनकी मौत हो गई है और हालांकि यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि काफी देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। हालांकि जो भी अपडेट होगा कमल आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के हापुड़ में चिजारसी टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने टोल बूथ पर जबरदस्त टक्कर मार दी और इस हादसे में टोल कर्मी की जान बाल बाल बची है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हादसा इतना भीषण था कि एक पल के लिए तो लगा कि कर्मचारी की जान चली गई।
बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रहा था। जैसे ही ट्रक छिचारसी टोल प्लाजा पर पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर टोल बूथ में जा घुसा। पूरा हादसा टोल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आते हुए टोल बूथ में घुस रहा है, जबकि बूथ के अंदर बैठा टोल कर्मी विनीश अचानक हुए हादसे से हक्का बक्का रह गया। इस पूरे घटनाक्रम में विनीश को मामूली चोटें आईं। वहीं आरोपी ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पिलखुआ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। राजस्थान की बात करेंगे, जहां की नागौर में सड़क हादसे का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर एक मिनी ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। देखिए तस्वीरें, जिससे बाइक सवार व्यक्ति उछलकर गिर पड़ा और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि चौराहे पर एक ट्रक तेज गति से आया और बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार सामने से आ रहे एक और शख्स पर गिर पड़ा। हादसे में पहले वीडियो में यह भी दिखाई दिया कि चौराहे पर किसी ने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करने की जहमत नहीं उठाई, जिसकी कीमत बाइक सवार को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हालांकि अब बाइक सवार ने हेलमेट का इस्तेमाल किया होता तो उसकी जान भी बच सकती थी, लेकिन एक छोटी सी गलती से उसकी जान चली गई। इधर मौका देखकर मिनी ट्रक ड्राइवर भी फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में उस वक्त बड़ा बखेड़ा हो गया जब विधायक और कलेक्टर आमने सामने आ गए। इस बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण बन गया। विधायक ने कलेक्टर के बंगले के सामने ही धरना शुरू कर दिया। एक का नाम है संजीव श्रीवास्तव, पद है भिंड के कलेक्टर। दूसरे का नाम है विधायक नरेंद्र कुशवाहा, विधायक भी सत्ताधारी बीजेपी के। इन दोनों पर ही इलाके में काम कराने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तो आपस में ही भिड़ गए। देखिए कैसे कलेक्टर साहब विधायक को उंगली दिखा रहे हैं। अब समर्थकों के साथ है विधायक कैसे पीछे रहते। विधायक महोदय ने भी उंगली के जवाब में मुक्का दिखाने में देर नहीं की। विधायक को इस अंदाज में देख कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। दरअसल भिंड विधायक किसानों के साथ खाद समस्या को लेकर कलेक्टर के बंगले पहुंचे थे। जैसे ही कलेक्टर गेट पर मिलने के लिए आए, समर्थकों ने भिंड कलेक्टर चोर है नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर कलेक्टर भड़क गए, मामला बढ़ गया। विधायक कलेक्टर के बंगले के बाहर ही धरने पर बैठ गए। मामला भोपाल तक पहुंचा और मान मनोवल के बाद किसी तरह विधायक का धरना खत्म हुआ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल से भारत पर अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है और उसके बाद अमेरिकी वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। स्कॉट बेसेंट ने भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करते हुए कहा कि ये उलझा हुआ मामला है, लेकिन उन्होंने यकीन जताया कि दोनों देश आखिरकार एक साथ आ जाएंगे। एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए बेसेंट ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि मई-जून तक भारत के साथ व्यापार समझौता हो जाएगा। बेसेंट ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई दिल्ली का रुख प्रदर्शनकारी रहा है और जो उनके पिछले बयानों से बिल्कुल उलट था। President Trump and Prime Minister Modi have very good relationships at that level. And it's not just over the Russian oil. The Indians came in very early after Liberation Day to start negotiating on tariffs, and we still don't have a deal. There are many levels going on here. I do think India is the world's largest democracy. The U.S. is the world's largest economy. I think at the end of the day, we will come together. I think a lot of it by the Indians has been performative. तो एक तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का बड़ा बयान सामने आया है। पीटर नवारो ने रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी युद्ध का नाम दे दिया। नवारो ने आरोप लगाया कि भारत रशिया से सस्ते तेल की खरीद करके युद्ध को बढ़ा रहा है। एक टीवी इंटरव्यू में नवारो ने एक बार फिर कहा कि शांति की राह का एक हिस्सा दिल्ली से होकर जाता है और इसके साथ ही नवारो ने भारत पर तंज कसते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसलिए अमेरिका भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करे। और आइए अब बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां पर स्कूल के बच्चों से भरी हुई एक बस में भीषण आग लग गई। बस छुट्टी के बाद स्कूली बच्चों को घर छोड़ने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक बस में ब्लास्ट हो गया और सेंट पैट्रिक एकेडमी की स्कूल बस अचानक से धधक उठी। देखते ही देखते बस में धुआं उठने लगा और पूरी बस प्रचंड आग की लपटों से घिर गई।
आग इतनी विकराल थी कि पूरी बस आग के गोले की तरह दिखाई दे रही थी। काफी देर तक बस धूं-धूं कर चलती रही। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया। हालांकि गनीमत रही कि स्कूल स्टाफ ने समय रहते सभी बच्चों को बस से उतार दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बस में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तेलंगाना की बात करेंगे। यहाँ के कामारेड्डी में बारिश से हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं। आलम ये हो गया है कि मंगलवार रात से हो रही मूसलाधार बरसात से नदी और नाले उफान पर हैं। और नाले में आए अचानक सैलाब से 2 कार सवार गाड़ी समेत नाले में बह गए। दरअसल दोमकोंडा से संगमेश्वर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक कार नाले में फंस गई। नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि कार सैलाब में ही फंस गई। हालांकि कार सवार 2 लोगों ने किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर आने में कामयाबी हासिल की। दोनों कार की बोनट पर चढ़कर जान बचाने की गुहार लगाने लगे। लेकिन अचानक आए सैलाब में दोनों पानी में समा गए। स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से यात्रियों को बचाने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब तक जेसीबी उन तक पहुंचती, दोनों मौत के मुंह में जा चुके थे। हालांकि लापता व्यक्तियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। और पूर्वोत्तर के राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। असम में भी हालात भयावह बने हुए हैं। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसमें डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। नालों की सफाई ना होने की वजह से पूरे शहर का सिस्टम ध्वस्त हो गया है। आलम ये हो गया है कि बाढ़ के पानी ने गुवाहाटी शहर के यातायात सिस्टम को जाम कर दिया। हालात ऐसे बन गए हैं कि कई जगह गाड़ियां डूब गई तो कई जगह गाड़ियां तैरती नजर आई। गुवाहाटी से शिलांग जाने वाला पूरा रास्ता ब्लॉक है इस वक्त, और मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी मिल रही है। गुवाहाटी में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रही हैं। कई स्थानों पर गाड़ियां पूरी डूब गई हैं तो कई जगहों पर इस वक्त गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। पानी में डूबने की वजह से यहां पर एक शख्स की मौत की जानकारी है। तो वहीं असम में आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। तो वहीं गुवाहाटी शिलांग के बीच की जो आवाजाही वो पूरी तरह से ठप हो गई है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ के तेज बहाव में एक शख्स बह गया और उस शख्स को लोगों ने बाढ़ की तेज धारा के बीच जाने से मना भी किया था, लेकिन वो नहीं माना था। और उसके बाद जो हुआ उसने आत्मा कपा दी। सिंगरी नदी बारिश से उफनाई। बाढ़ का पानी पुल के ऊपर दौड़ रहा था और उसी बहाव में ये शख्स आगे बढ़ रहा था। इसने पुल को करीब करीब पार भी कर लिया था, लेकिन उसी बीच लहरों ने बैलेंस बिगाड़ा और नीचे गिरते ही बाढ़ का पानी इसे बहा ले गया। वो नहीं निकल लो फिर खाए। युवक का नाम गुड्डू जाट अंबानी बताया जा रहा है, जिसे बहने के बाद तलाशा जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। इसीलिए बाढ़ के तेज बहाव में सावधान रहें, सतर्क रहें। इसके साथ दिलेरी जान पर भारी पड़ सकती है। तो देखिए, आधा हिंदुस्तान इस वक्त बाढ़ बारिश से त्रस्त है, चाहे पहाड़ हो या फिर मैदान, हर तरफ तबाही मची हुई है। बिहार के आरा में तो स्कूल की बिल्डिंग ने जल समाधि ही ले ली। बाढ़ की वजह से मिट्टी में कटान शुरू हुआ और बाढ़ अपने साथ एक स्कूल को बहा कर ले गई। स्कूल की बिल्डिंग के साथ जवनिया गांव के बच्चों के भविष्य को भी बाढ़ निकल गई। ये जवनिया गांव का सरकारी स्कूल था। यहाँ गांव के बच्चे पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन स्कूल का एक हिस्सा अब गंगा में समा गया। गोइल गोइल स्कूल होय देखो होय देखो ओए जय हो स्कूल गिरने का दृश्य इतना भयावह था कि जिसे देखने वालों की सांसें अटक गई।
स्कूल ढहने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। चंबा में जहां रावी नदी में एक घर समा गया, तो वहीं अचानक फ्लैश फ्लड आने की वजह से मणि महेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर विधानसभा की है। देखिए, पहले घर के नीचे मिट्टी का कटान हुआ, फिर ये आशियाना रावी नदी में समा गया। इस वीडियो को नदी के उस पार खड़े एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उधर चंबा में ही मूसलाधार आफत मणि महेश की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी आई। सैलाब में कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के मिनेसोटा राज्य से, जहां पर मिनियापोलिस शहर के स्कूल में गोलीबारी हुई है, जिसमें 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ बच्चों की हालत गंभीर है। पुलिस के अनुसार हमलावर ने सेमी ऑटोमेटिक हथियार से गोलीबारी की है, जब स्कूल में बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल में 395 बच्चे पढ़ते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। घटना के बाद मिनियापोलिस पुलिस के साथ FBI और राज्य सुरक्षा कर्मी ने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस घटना की जानकारी दे दी गई है। व्हाइट हाउस ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी सरकारी भवनों पर झंडे झुकाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका में फायरिंग की घटना सामने आई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें कि इस अंधाधुंध फायरिंग के चलते 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पूरे मामले की जांच यहां पर की जा रही है। साथ ही एक हमलावर को पुलिस ने मार गिराया, जिसकी उम्र महज 20 साल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिन के दौरे पर जापान और चीन रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जिसमें पहले वो 2 दिन जापान में रहेंगे। पीएम 7 साल बाद जापान जा रहे हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उसके बाद चीन में SCO की बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जापान और चाइना के दौरे पर आज प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं। 4 दिवसीय ये दौरा होने वाला है। 2 दिन जापान में रहेंगे और 2 दिन चाइना के दौरे पर रहेंगे। तो देखिए, अमेरिका से टैरिफ पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज जापान और चाइना की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं, जिसमें वो पहले 2 दिन जापान में रहेंगे। पीएम मोदी की जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर बैठक होने वाली है और इस दौरान वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत जापान बिजनेस फोरम में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जापान के पीएम इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन की सवारी भी करेंगे। उनके समर रिट्रीट का भी जायजा लेंगे और सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का भी दौरा प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री का जापान दौरा क्वाड देशों में सहयोग को और भी ज्यादा मजबूत करेगा और इसके बाद पीएम SCO की 25वीं बैठक में भाग लेने के लिए चाइना के लिए रवाना हो जाएंगे। और इस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से, जहां के पठानकोट के बाधोपुर में CRPF का कैंप बाढ़ में बह गया। जी हां, बिल्डिंग गिरने का एक वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें बाढ़ की विनाश लीला साफ साफ दिख रही है। पूरी बिल्डिंग जा रही है। रावी नदी की तेज लहरों ने CRPF कैंप पर ऐसा प्रहार किया कि बिल्डिंग का एक हिस्सा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बिल्डिंग की छत भी नदी की तरफ झुक गई और पिलर कमजोर हो गए। बिल्डिंग का मलबा रुक रुक कर नदी में गिरता रहा। CRPF का कैंप यहाँ पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं कि रावी का दरिया इस समय रौद्र रूप में है। दरअसल ये वही बिल्डिंग है जहां CRPF के 22 जवान फंसे हुए थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया था।
तो वहीं देखिए जम्मू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तवी नदी पर बना एक पुल टूट गया। जिस समय ये पुल टूटा, पुल से गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन अचानक ही वहां पर चीख पुकार मच गई। ये देखिए, ये तवी नदी के ऊपर बना पुल है। पुल पर गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी, लेकिन अचानक पुल टूट गया। हो गया, ये गया। पुल टूटने से एक स्कॉर्पियो गड्ढे में फंस गई। फिर राहगीरों ने फौरन गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। ओ बाहर निकलो, ओ गाड़ी वाला भैया बाहर निकाले इसको, ओ बाहर निकाले भैया, कुछ करो, इनको निकालो, ओ बाहर आ जाओ। राहगीरों की मदद से स्कॉर्पियो सवार लोग तुरंत बाहर निकले। ओ गाड़ी छोड़ो भैया, बाहर निकलो यार, ओ बाहर निकल यार, ओ बाहर निकल, बाहर निकलो, बाहर गाड़ी छोड़ो, बाहर निकलो, ओ पीछे आ जाओ, पीछे। स्कॉर्पियो के पीछे 2 और गाड़ियां थी, जिसके अंदर फंसे लोगों को भी राहगीरों ने बाहर निकाल लिया। पीछे आ जाओ, पीछे। गाड़ी में कोई नहीं है, गाड़ी से निकाल लिया। पुल टूटने के बाद प्रशासन ने तवी नदी पर बने पुल को यातायात के लिए दोनों तरफ से बंद कर दिया है। तो वहीं देखिए जम्मू के गुर्जर नगर का इलाका लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। तवी नदी में ऐसा उफान आया कि नदी किनारे बने हुए घरों पर मलबा भर गया और कई गाड़ियां भी बाढ़ के साथ आए इस मलबे में फंसी हुई दिखाई दी। ये देखिए, तवी नदी के क्रोध का शिकार बनी ये कार। बाढ़ के साथ मंगलवार को इतना मलबा आया कि कार ही मलबे में समा गई। गारा कितना है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक मैरून रंग की कार जो है वो पूरी तरह से इस गारे में समा गई है। ये तबाही तवी नदी पर प्रोटेक्शन वॉल बने होने के बावजूद हुई। मलबा घरों में घुस चुका है, जिससे तबाही का बेहद खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। इस इलाके में जो तवी नदी के साथ बने घर हैं, उनकी करीब एक मंजिल जो है वो पूरी तरह से गारे में डूब गई है। सड़कों का तो और बुरा हाल है। सड़क पर या तो रेत नजर आ रही है या फिर गड्ढे। वहीं देखिए वैष्णो देवी मंदिर के ट्रैक पर मंगलवार को जैसा भूस्खलन हुआ, उसने मां वैष्णो देवी की यात्रा पर गए भक्तों समेत पूरे देश को डरा दिया है। इस हादसे में अब तक 32 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे की जैसी तस्वीरें सामने आई वो बेहद भयानक है। वैष्णो देवी मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सीढ़ियां टूट गई हैं, उन पर मलबा गिरा पड़ा है। अर्धकुंवारी से भवन की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद है। हादसे के भयानक मंजर के बाद मृतकों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। नजारा भावुक कर देने वाला है। घंटे में सारा गिर गया, सारा 1 घंटे में मेरा 4 खत्म हो गया है। तो 2 फंसा पड़ा है, 4 फंसा पड़ा है, 4 को मैं लेकर आ गई हूँ। मैं 15 में से 10 लोग थे और 5 बच्चे थे सर। 4 है खत्म हो गया। मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, मेरी बहन की लड़की थी। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन के बाद बड़े स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर है। हादसे के बाद से ही वैष्णो देवी यात्रा स्थगित है। वहीं अमेरिका की 50% टैरिफ से सबसे ज्यादा संकट टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ने वाला है। भारत ने अमेरिका के इस फैसले को एक तरफा और अनुचित करार दिया है। साथ ही भारत ने दूसरे विकल्पों पर भी विचार करना अब शुरू कर दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत सरकार अमेरिकी बाजार के विकल्प के तौर पर करीब 40 देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रहा है और इसमें ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत का भी अब जवाब सामने आया है। भारत ने टैरिफ से निपटने की एक नई योजना यहां पर बनाई है। कपड़ा निर्यात बढ़ाने के लिए 40 देशों से संपर्क करेगा भारत। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर कुछ नकाबपोश अपराधियों ने एक गेट को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। वारदात कटनी शहर की सबसे पॉश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड की है। रात करीब 1 बजे स्कूटी सवार 3 नकाबपोश बदमाश घर के बाहर पहुंचे। बदमाश अपने साथ बोतल में पेट्रोल भरकर लाए थे। घर के सामने बदमाशों ने पहले तो घर के मुख्य द्वार पर पेट्रोल डाला, फिर आग लगा दी। देखते ही देखते आग बुरी तरह से भड़क उठी और गेट धू-धू कर चलने लगा। बदमाश आग लगाने के बाद करीब 1 मिनट तक बाहर ही खड़े रहे। शायद ये बदमाश कोई दूसरी वारदात को अंजाम देने के इरादे से भी आए थे।
लेकिन जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो बदमाश वहां से भाग निकले। नाजिम खान शहर के एक बड़े आर्म्स डीलर हैं, जो कभी विधायक संजय पाठक के करीबी माने जाते थे। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बुधवार शाम को सीतामढ़ी पहुंच गई है। वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन आज सुबह 8 बजे राहुल गांधी मां जानकी के मंदिर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे और इस दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रह सकती हैं। बता दें कि कल सीतामढ़ी में राहुल और तेजस्वी यादव ने एक सभा को संबोधित किया था। राहुल तेजस्वी की यात्रा आज मोतिहारी होते हुए वेस्ट चंपारण जाएगी। वोटर अधिकार यात्रा लगातार जारी है, आज यात्रा का 12वां दिन है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के शाहजहांपुर की, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक हैंडलूम कारोबारी दंपति ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर अपने बेटे की जान लेने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक हरियाणा हैंडलूम के मालिक सचिन ग्रोवर और उनकी पत्नी शिवांगी ग्रोवर पिछले काफी समय से कर्ज से दबाव में थे। उनके गहने, कार और घर तक गिरवी पड़े हुए थे। मानसिक तनाव और तंगी से निराश होकर दंपत्ति ने पहले अपने 4 साल के बेटे फतेह ग्रोवर को जहरीला पदार्थ खिलाया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। इस दौरान पुलिस को दंपत्ति के मोबाइल से 36 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और प्रताड़ना का विस्तार से जिक्र किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र के नालासोपारा से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप यह है कि एक युवती को इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने पर युवती के प्रेमी और दोस्तों ने पीट कर एक युवक की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक की पिटाई का वीडियो भी बनाया, जिसमें वो युवक पर जमकर लात घूंसे बरसाते नजर आए। युवती का प्रेमी इसी बात से परेशान था कि प्रतीक नाम के युवक ने उसकी गर्लफ्रेंड को मैसेज क्यों भेजा। प्रतीक मोरेगांव झील के पास से गुजर रहा था, तभी आरोपियों ने उसे रोक लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि वहां मौजूद कुछ युवकों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने और उसकी पिटाई करते रहे। बाद में हमले में घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूपी के बहराइच में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। कोतवाली नगर की पुलिस ने एक तेल व्यापारी की यहां हुई चोरी के मामले को सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। चोरों की चोरी सीसीटीवी कैमरे से पकड़ी गई। चोरों को पहले से ही भनक थी कि उनके मालिक ने दुकान में पैसे रखे हैं। फिर से देखिए, एक चोर दुकान के बाहर रुका और दूसरा अंदर घुस गया। चोर ने ताला तोड़ा और दुकान के काउंटर से 3,95,000 की नकदी लेकर फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों में ही चोरों को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक इस चोरी में 2 आरोपी शामिल थे, देवानंद और मोहित लाल, जो भाई हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से 3,95,000 की नकदी भी बरामद की है। तो वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार युवतियों के रहस्यमयी ढंग से गायब होने से हड़कंप मचा हुआ है। इंदौर की अर्चना तिवारी के बाद अब रायसेन की 18 साल की निकिता रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, निकिता को लापता हुए 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निकिता लोधी का कोई पता नहीं। परिवार बेटी के इंतजार में है, पुलिस तलाश में जुटी है, लेकिन निकिता का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। परिजनों के मुताबिक बिटिया कॉलेज की फीस जमा करने निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर निकिता की तलाश कर रही है। घर की बेटी के गायब होने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सीएम मोहन यादव से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को गंभीरता से ढूंढा जाए। इधर खबर है कि रायसेन पुलिस की एक टीम परिजनों को लेकर निकिता की तलाश में पंजाब रवाना हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत से भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर एक पीड़ित पिता अपनी 14 साल की लापता बेटी की आस में आमरण अनशन पर बैठ गया। पीड़ित पिता का आरोप यह है कि पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। पोस्टर में लिखा है, बेटी के सम्मान में सर्व समाज मैदान में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल। इन स्लोगन के साथ पिता अपना दर्द बयां करता दिखा। सिस्टम से लड़ कर हार चुके पिता ने 3 दिन से न अन्न का दाना निकला और न ही पानी की एक बूंद गले से नीचे उतरी।
14 साल की बेटी 30 मई से लापता है। मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन बेटी का अब तक पता नहीं लगा। आरोप है कि ये पिता लखनऊ जनता दरबार तक गया, लेकिन वहाँ से भी उसे निराशा ही हाथ लगी। मेरे को तीसरा दिन है आज अमरन अनशन के लिए, तीसरा दिन है। 30 मई से मेरी लड़की लापता है। पुलिस ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी और उल्टा हमें ही वो दबाव में रखा। अनशन पर बैठे इस पिता की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने अनशन स्थल पर जाकर जांच भी की, लेकिन पिता का कहना है कि जब तक बेटी नहीं मिलती तब तक वो इसी तरह अनशन पर बैठा रहेगा, चाहे उसकी जान क्यों न चली जाए। उत्तराखंड के हरिद्वार पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुखबिर की सूचना पर हरिद्वार एसएसपी ने जब स्पा सेंटर में छापा मारा तो 5 से ज्यादा महिलाएं आपत्तिजनक हालत में पाई गई। हैरानी की बात यह है कि ये स्पा सेंटर पेंटागन मॉल के अंदर चल रहा था। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस गिरोह की मास्टरमाइंड महिला पिछले कई सालों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी। पुलिस अब गिरोह से जुड़े हुए बाकी लोगों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। इस कार्रवाई के बाद शहर भर में संचालित अन्य स्पा सेंटर्स भी पुलिस की रडार पर आ गए हैं। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब रेलवे लाइन पार करने के दौरान 3 लोग ट्रेन के नीचे आ गए। हालांकि तीनों पटरी के बीच में लेट गए, जिससे उनकी जान बच गई। ये हादसा तब हुआ जब 2 महिलाएं और एक युवक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जल्दबाजी में मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार करने लगे। अभी वो रेल पटरी पर गए ही थे कि अचानक वहां खड़ी मालगाड़ी चल पड़ी, जिसके बाद तीनों पटरी पर पेट के बल लेट गए। ये नजारा देख वहां अफरा तफरी मच गई, लोग शोर मचाने लग गए। देखते ही देखते पूरी मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई। जैसे ही ट्रेन निकली, स्टेशन पर मौजूद लोग दौड़कर वहां पहुंचे और उन्हें उठाया। 3 आदमी बच गया। हालांकि इस दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोगों की सांसें अटक जरूर गई थी। और उत्तर प्रदेश की बस्ती पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो जमीन और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। इस गिरोह के सरगना पति और पत्नी थे, जिन्हें पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। बंटी बबली की ये जोड़ी ने भोले भाले लोगों को निवेश के लुभावने वादे कर अपने जाल में फंसाया। इस गैंग का मास्टरमाइंड गौरव प्रजापति निवेशकों को हर महीने 10% मासिक मुनाफे का झांसा देता था। बाकायदा लोगों का भरोसा जीतने के लिए इन्फेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्जी कंपनी भी बनाई थी। इतना ही नहीं, ये शख्स नोटरीकृत एग्रीमेंट और फर्जी ब्रोकरेज लाइसेंस भी पेश करता था, ताकि किसी को शक न हो और पीड़ित आसानी से उसके जाल में फंस जाए। ये लोगों से अलग अलग कारणों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेते थे। इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी थी। कई लोगों के साथ इन लोगों ने बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया। इन ठगों की जोड़ी ने अमरजीत सिंह से फर्जी निवेश के नाम पर 35,60,000 रुपए, तो बबलू चौधरी से जमीन बेचने के नाम पर 16,50,000 रुपए ठग लिए थे। पुलिस अब बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की, जहां के कई इलाकों में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही हुई है। भारी बारिश के बाद ब्यास नदी की उफनती हुई लहरों ने कई इलाकों में सड़कों को तबाह कर दिया है, उनका नामो निशान मिटा दिया है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मनाली के रायसन टोल प्लाजा पर, जहां सड़कें गायब हो गई और व्यास नदी टोल प्लाजा से होकर बहने लगी। सामने आई वीडियो में टोल प्लाजा के सभी बूथ पानी में डूबे दिखे। वहां पर ऐसा लगा ही नहीं कि ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे है। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि ऐसा लगा कि नदी के बीच में टोल प्लाजा बना हुआ है। वीडियो देखने के बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि व्यास नदी टोल टैक्स लेने आई है, तो कुछ लोगों ने कहा कि नदी अपनी जमीन मांग रही है। करगिल के ऊंचाई वाले इलाकों में आज बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के कारण चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ताजा बर्फबारी ने करगिल की सुंदरता पर 4 चांद लगा दिए हैं। तो वहीं बर्फबारी होने से स्थानीय लोग बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बाजार गुलजार हो गए हैं। स्थानीय लोगों को ये उम्मीद है कि बर्फबारी से पर्यटक यहां पर ज्यादा से ज्यादा आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करगिल की, ये ताजा बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इस खूबसूरती को बर्फ और ज्यादा बढ़ाती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में स्थानीय लोगों में भी खुशी की लहर है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।